वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की मंजूरी दे दी है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की मंजूरी, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की मंजूरी दे दी। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। अपडेट कीजिएगा इरशाद, क्या क्या मंजूरियां सामने आ रही हैं? आज ही देखें, वफाकी काबीना का इजलास अभी ख़त्म हुआ है और उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 7% इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसमें तनख्वाह भी शामिल है और पेंशन भी शामिल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बजट इजलास है उसका जो है वो बाइकाट करने का ऐलान कर दिया। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वफाकी काबीना के इजलास में किसी भी इत्तेहादी जो जमात है उसकी तरफ से कोई इस तरह जो है वो तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई हुकूमत की मुखालफत नहीं की गई, कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया गया कि इसको बढ़ाया जाए। लेकिन वफाकी काबीना के इजलास के बाद आके फिर इस पर जो है वो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। असल में पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क का मसला ये है कि जिन इशूज़ पे हमने पॉलिटिक्स नहीं करना होती हम उस पर भी पॉलिटिक्स करते हैं कि हमें कम अज़ कम इकॉनमी को जो है वो अपनी पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। जब आपकी कैबिनेट मीटिंग हो रही है आप उसमें अपनी इनपुट दें, आप उसमें गवर्नमेंट को जो है वो कायल करें कि आप अगर किसी पॉलिसी पे, किसी चीज़ पे आपका एतराज़ है, किसी चीज़ को आप अमेंड करवाना चाहते हैं तो आप उस पर आर्गू करके उसको चेंज करवाएं। फिर इसी तरह पार्लियामेंट में आके, अभी भी बजट जो है वो पास तो नहीं हुआ, बजट अभी थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट में पेश होगा, इस पर बहस होगी, आपके पास टाइम है, कायमा कमेटियों में जाएगा। ख़जाना कमेटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, जिनको उन्होंने नुमाइंदगी के लिए चुना है पार्लियामेंट में, वही उनको चेयर करते हैं कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास को। तो वहाँ पर आप जो है वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और वैसे भी ओवरऑल ये तो एक बजट, एक इवेंट है, ये गुजर जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इस मामले में संजीदा हैं और ये चाहती हैं कि मुल्क को जो है वो मुआशी मसाइल से निकाल के मुश्किल बुनियादों पे आगे ले जाया जाए, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्पिरिट, जो विल इन्होंने दिखाई थी मिसाक मैशत के लिए, वही विल ये मिसाक मैशत के लिए भी दिखाएं जो मिसाक जमहूरियत के लिए दिखाई थी। ताकि जो अभी देखें, इससे पहले भी सुबह से जो ट्रांसमिशन जारी है उसमें जितनी बिजनेस कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, इक़्तिसादी माहिरीन आ रहे हैं, एक चीज़ सबकी कॉमन है और उसमें खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहती हैं कि वो भी उनको वर्बली वो यही कहती हैं लेकिन अमल कुछ और करती हैं कि जो पॉलिसियाँ हैं, ख़ासकर इक़्तिसादी पॉलिसियाँ, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। कम अज़ कम 10 साल की पॉलिसी तो होनी चाहिए। SRO कल्चर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जो अमेंडमेंट्स करनी है वो उस पॉलिसी में होनी चाहिए। तो फिर जाके आप इस गर्दाब से निकल सकते हैं। फिर आपको कंज्यूमर लेड और फिर जो है वो आपको ट्रेडिंग कंट्री के तौर पे अपने आप को पहचान अपनी बनाने के बजाय इससे निकल के एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये चीज़ें अभी थोड़ी देर बाद बजट पेश हो जाएगा तो उसमें रिफ्लेक्ट करेंगी कि क्या ऐसी कोई डायरेक्शन, पॉलिसियों में ऐसी कोई चीज़ें लाई गई हैं कि जिससे मुल्क की डायरेक्शन जो है वो शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म जो है वो उस डायरेक्शन की तरफ जाएं और ऐसी पॉलिसियां लाई जाएं कि जो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से निकल गए हैं वो वापस इंडस्ट्री की तरफ आएँ। अभी कुछ चीज़ें हमारे सामने जो आई हैं कि कोई गालबन 2166 जो है वो टैरिफ लाइन्स हैं उन पर ड्यूटी कम कर रहे हैं। देखें, इस पे अगर आप क्रेडिट तो लेंगे कि हमने जो है वो ये रॉ मटेरियल्स सस्ते कर दिए, ये चीज़ें हमने कम कर दी, इसमें आप ये भी बताएं कि क्या ये आपने पॉलिसी मेजर के तौर पे किया है ये, या आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, WTO के जो एग्रीमेंट्स हैं, WTO का जो प्रेशर है, IMF का जो दबाव है, उनकी वजह से किए हैं। आपको उनके प्रेशर्स की बजाय आपको अपनी प्रायोरिटाइज, अपनी जो तरजीहात है उनको भी जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। आपको अपनी इंडस्ट्री को बूम देने के लिए जो है वो पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये चीज़ें कम करनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो नैरेटिव की सियासत करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं, खा वो पॉलिटिक्स हो, खा वो आपकी इकोनॉमी हो। हम जब तक इन चीज़ों से बाहर निकल के रेल उसकी बुनियादों पे नहीं आएंगे, अपने मुल्क अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अपने वसाइल को नहीं बढ़ाएंगे। देखें, रेवेन्यू की बात हो रही है, सुबह भी हम अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि 2200 अरब रुपए का जो है वो शार्टफॉल 2 सालों में आया है। इस साल 1000 अरब रुपए का शार्टफॉल आ गया, 15000 अरब रुपए से ज़्यादा का आप रेवेन्यू का फिगर रख रहे हैं। हर साल आपका रेवेन्यू का शार्टफॉल आता है, लेकिन दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि आपने हर चीज़ ऑटो पे लगाई हुई है। आपका डायरेक्ट टैक्स हो, आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो, सारा विद होल्डिंग एजेंट्स के जरिए आप कलेक्ट कर रहे हैं। FBR की अपनी एफर्ट किधर है, आपने कितने लोगों को,
फिर आप कहते हैं कि हमने फाइलिंग बढ़ा दी है, टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले की तादाद हमने मोर देन डबल कर दी है। भाई आप ये भी बताएं ना कि जो आपके 30 लाख, 32 लाख, 50 लाख या 55 लाख जितने भी आपके फाइलर हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें जीरो के रिटर्न कितने फाइल करते हैं, टैक्स किस रिटर्न के साथ कितना टैक्स आता है, कितने % रिटर्न आपके पास आती है और जो सिर्फ जीरो की रिटर्न फाइल करते हैं या मिनिमम ना होने के बराबर टैक्स देते हैं। असल चीज तो ये काउंट करती है, पोटेंशियल क्या है। फिर आपको एक और बात बताऊं, आप कहते हैं ना कि रेवेन्यू ने नहीं आ रहा, रेवेन्यू आपकी किट्टी में पड़ा हुआ है लेकिन आप लेना नहीं चाहते। आपके पास अभी कुछ दिन पहले बजट से हमने जो है ये डिटेल जो है शाये की है और हमने मीडिया पे भी चलाई है कि 57,000 केस आपके जो है वो मुख्तलिफ कानूनी फोरम पे इस वक्त लटके हुए हैं और उसमें कोई 1 अरब या 2 अरब या 10 अरब या 50 अरब या 100 अरब की बात नहीं है, ये हजारों अरब रुपया आपका उसमें लिटिगेशन में फंसा हुआ है और कितने सालों से फंसा हुआ है। कोई आप इस पे अच्छा इसमें फिर आप अदालतों पे अपने ट्रिब्यूनल्स पे डाल देते हैं। भाई आपने अदालतों ने या अपने ट्रिब्यूनल्स ने जो आपने उनको लीगल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनके मुताबिक, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, उसके मुताबिक उन्होंने चलना होता है। उन्होंने जज्बात से नहीं चलना होता। इदारे निज़ाम जज्बात से नहीं चलते, वो निज़ाम जो है वो एक असूल के तहत चलता है। आप अपनी प्रोसिक्यूशन को बेहतर करें, आप जो है जो केसों को पैरवी करने वाले हैं उनको ठीक करें, फिर आप अपने इदारे की डायरेक्शन दुरुस्त करें, आप अपने इदारे के जो हाजिर सर्विस लोग हैं वो जो कंसल्टेंसियाँ देते हैं लोगों को उनको रोकें। जो आपके लोग रिटायर्ड होकर फिर वो जाके कंसल्टेंसी फर्में बनाते हैं और जो टैक्स एविजन के नए नए तरीके बताते हैं, डिले टैक्टिक्स बताते हैं, अदालतों में जाके आपने कैसे लिंगर ऑन करना है, किस एपलेट ट्रिब्यूनल पे जाके, किस एपलेट फोरम पे जाके आपने कितना टाइम गेन करना है, उन चीज़ों को रोकने के लिए आप इकदाम उठाएं। फिर ऐसे लोग जो बंदा केस को पकड़ता है उस बंदे को चूंकि उसकी केस की निटी गिटी का पता होता है, शुरू दिन से वो उस केस के साथ जुड़ा होता है, तो आपको चाहिए कि उस बंदे को जो है वो एंड तक उसके साथ जोड़ें, ना कि ये हो कि केस पकड़ने वाला कोई और है फिर आगे लड़ने वाला कोई और होता है। ठीक है, आपकी लीगल टीमें आती हैं, वकला आते हैं, लेकिन जिस बंदे ने केस पकड़ा है, बनाया है, उसको उसके साथ एसोसिएट रखें तो जाके आप केस को किसी मंथ के अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आपने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां बनाई, बिल्कुल इरशाद अंसारी, आप सीधा पॉइंट्स को सामने लेकर आ रही है। जिस तरह से हम बात करें, जिस मुल्क की पॉलिसी, जिस मुल्क की इकोनॉमी कर्जों पर इन्हिसार करती हो, वहां पर क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जा सकती है और वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पॉलिसी कितना सपोर्ट कर सकती है? देखें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी का पहली बात है कर्जों से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि कर्जों में आप दो चीजों को अगर अलग अलग देखेंगे तो फिर आएगा। डेवलपमेंट कर्जे जो हैं वो मुल्क की जरूरत होती है। आप किसी जिस मुल्क ने भी आज तक तरक्की की है, हमारे पास बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं, हमारे पास बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, प्लानिंग कमीशन भरा हुआ है, तो आप उनसे कोई स्टडी रिपोर्ट निकलवा लें। आप जापान को ले लें, आप किसी मुल्क को ले लें, जो डेवलपमेंट के कर्जे हैं वो हेल्दी कर्जे हैं मुल्क की मैशत के लिए। जो कर्जे आपको नुकसान देते हैं वो कर्जे नुकसान देते हैं जो नॉन डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, या इवन दैट कि आप डेवलपमेंट के नाम पे लोन लेते हैं लेकिन उसका मिस यूज करते हैं, वो आपकी इकोनॉमी पे बर्डन करते हैं, आपकी इकोनॉमी को खराब करते हैं। देखें, जब मोटरवे बनी थी, मुझे याद है आज भी अच्छी तरह, उस वक्त मोटरवे के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा किया गया था कि आपने पता नहीं क्या गिरवी रख दिया, क्या हो गया, मुल्क इकोनॉमी बैठ जाएगी। आज मोटरवे यहीं पे मौजूद है, वो लोन पे ऑफ हो चुका है, आपको मुसलसल रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। कहने का मकसद ये है कि जो डेवलपमेंट लोन आप लेते हैं तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं। आप जो बुनियादी खामियां हो रही हैं ना, आज भी आप किसी बिजनेसमैन से बात करके देख लें, वो बिजनेसमैन कहता है कि मुझे इंडस्ट्री लगाने का क्या फ़ायदा है, मैं इतना सर दर्द जो है वो अपने लिए पालता हूँ, कुछ 40 एजेंसियों को, इदारों को भुगतता हूँ, 10 किस्म के टैक्सेस पे करता हूँ, मार्जिन मेरा कम होता है, लेकिन इतनी मुझे पी काटने के बाद उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना कि मैं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं ट्रेड करूँ, एक चीज़ वहाँ से इंपोर्ट करूँ या किसी से बनी बनाई लूँ, उसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है, तो मैं उसको बेच दूँ, उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है कमा लूँ। तो लिहाजा हमें डायरेक्शन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पॉलिसियाँ जो आप कह रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ, बहुत सारे ममालिक हैं, आप किसी एक ममालिक का मुल्क का मॉडल निकाल के देख लें, अपने पड़ोसी मुल्क आप चाइना को निकाल के देख लें। चाइना में आज तक आपने सुना है कि उनकी मैशत पे जो है वो पॉलिटिक्स हुई हो। आप उसको भी छोड़ दें, आप इंडिया को देख लें जिसके साथ आपकी राइवलिटी है, आप वहाँ पे देख लें
कितना उनका आपस में जो है वो मोदी का कांग्रेस का कितनी आपस में इख्तलाफात हैं। इकोनॉमी पे कभी आपने उनको देखे कि इस लेवल पे वो जाके हर चीज़ को जो है वो आपको रोक देते हो। आप कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आपका डैम आज तक नहीं बन सका, हम बूढ़े हो गए, कालाबाग डैम, अच्छा नहीं बना, छोड़ दें उसको और डैम बना लें। हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर दिया जाता है, हर चीज़ को डिलीट कर दी जाती है। वो कास्ट जो होती है आपकी, जिस पे 10 रुपए कास्ट आनी होती है, वो जाके 100 रुपए पे चली जाती है। ठीक है, इरशाद अंसारी साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हम अपने नाजरीन को अपडेट कर दें। हम बजट इजलास के प्रोसेस में शरीक होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा सिर्फ बिलावल भुट्टो एहतजाजी तौर पर बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे, कौमी मुफादात के हक में हैं, नून लीग के मुफादात के हक में नहीं जाएंगे, ये कहा गया नदीम अफजल चंद की जानिब से। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। हम बजट इजलास के प्रोसेस में शरीक होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा सिर्फ बिलावल भुट्टो एहतजाजी तौर पर बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे।